डॉक्टर अभी क्या कह रहे हो? किसी भी इंसान की आदत दो दो बार कैसे जा सकती है? आपके कहने का मतलब क्या है? बेटा जंगकुक की प्रीवियस कंडीशन के बारे में डॉक्टर को सारी बात बता देती है। ये किसने कहा आपसे? मेरे डैड बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने तो जंगकुक को बचाया था। आई एम सॉरी मैम, मैं आपके डैड को गलत ठहराना नहीं चाहता, बट आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब हाँ, वो 1.5 साल कोमा में तो थे, पर ये याददाश्त खोना और ये लिटिल स्पेस में जाना, ऐसा रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? मैम देखिए, आपने मुझे जो भी सारी बातें बताई उसमें से आधी सच है तो आधी झूठ। यानी कि हाँ, 2 साल में भी शायद उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो 1.5 साल कोमा में थे। पर याददाश्त खोना और लिटिल स्पेस में जाना ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक थे। बट इस बार वहीं भी दोबारा से चोट लगने की वजह से इस बार वो याददाश्त खो बैठे अपनी। मतलब इस बार दोबारा से वो लिटिल स्पेस में चले गए हैं? दोबारा से नहीं बोल सकते, एक्चुअली वो लिटिल स्पेस में नहीं गए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी याददाश्त खोई है। मे बी शायद वो आपके साथ स्ट्रेंजली बिहेव कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर ये बात मॉम डैड को पता थी तो उन्होंने क्यों छुपाई? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा, मुझे पता लगाना होगा। ऐसे टाइम स्किप हो जाता है और डिस्चार्ज मिलने के बाद टैग कुकी को घर लेके चली जाती है, पर वो अभी भी होश में नहीं था। मॉम मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग अभी इसी वक्त घर वापस आओ, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे लेकिन बेटा हुआ क्या है? आप लोग प्लीज पहले घर आओ, फिर उसके बाद सब पता चल जाएगा। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज जस्ट टेल मी, मुझे जानना है आखिर क्यों छुपाई आप लोगों ने मुझसे ये बात? बेटा कुकी तुमसे प्यार करता है, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये क्यों कहा कि वो लिटिल स्पेस में है? और उसने भी मुझसे मेरे सामने एक्टिंग करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ये सब। प्लीज जस्ट टेल मी। बेटा रिलैक्स, पहले तुम हमारी बात तो सुनो। एक्चुअली हाँ, हमने ये बात छुपाई, पर उसने हमें ये सब करने के लिए कहा था। एक्चुअली बात ऐसी है ना, मतलब जब वो होश में नहीं था, जब वो कोमा में था, तो मैं ऐसे ही बस रैंडमली उससे बातें क्या करती थी तुम्हारे बारे में, पर पता नहीं क्यों उसे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया करते थे। और जिस वजह से मैंने उसके पास में तुम्हारी फोटो भी रख दी, और फाइनली होश आने के बाद उसने पहले तुम्हारी ही फोटो देखी। हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर उसने ये कहा कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मौत से लड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए वापस लौट करके आया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने अपना नाम जॉन जंगकुक बताया था। समझ नहीं आता कि आखिर तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है? लड़की जहाँ देखी नहीं कि हमेशा ये गंदे से पैदल आजमाना चालू कर देते हो। थप्पड़ कैसे मारा तुमने मुझे? हाथ से मारा, और जरूरत पड़ी तो मुंह भी तोड़ सकते हो तुम्हारा मैं, तुम्हारी इन हरकतों पे। लिसन, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, थैंक्स बोलने के बजाय तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ओह प्लीज, मैं तुम जैसे लड़कों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम थैंक्स नहीं थप्पड़ ही डिजर्व करते हो। लिसन, लड़कियां मैंने भी देखी हैं, पर तुम जैसी नहीं। ओह रियली? हेलो, क्या तुम कहाँ पर हो? मैं बस उतर गई। क्या हो, तुम ठीक हो? अरे कुछ नहीं, वो बस में एक बहुत ही बदतमीज लड़का मिल गया था। सेम, मुझे भी एक लड़की मिल गई थी, एक तो मैंने उसकी हेल्प करी और उसने मुझे 4 बात सुना दिया। अच्छा छोड़ो वो सब, तुम जल्दी आओ ना, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। हाँ बस आ ही रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना।
बट द हेल, कौन है ये और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे बताओ। हो कौन तुम? मैं यहाँ कैसे आया और मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर? तुम मुझे कैसे जानती हो? ओह नो, मतलब इसे सच में कुछ भी याद नहीं है। क्या करूँ मैं अब? गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो आप? मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं पता था तो ये याददाश्त खोने की नाटक कर रहा था मेरे सामने, और जब मुझे सब कुछ याद आ चुका है तो इसकी याददाश्त सचमुच में ही चली गई। सीरियसली? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कहीं तो मुझे किडनैप करके तो ही लाई हो ना? क्या चाहिए तुम्हें? करना क्या चाहते हो तुम मेरे साथ? अरे नहीं, पागल हो गया तुम? मैं क्यों किडनैप करूंगी तुम्हें? मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। क्या बात कर रही हो तुम और मेरी वाइफ? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे समझाऊं मैं इसे? जंगू, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब मेरी बात सुनो। नहीं, अभी तुमने किसी का नाम लिया। जंगू, तुम्हारा ही तो नाम है। मेरा नाम? हाँ। हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज आई एम योर वाइफ। मुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे? शादी कब हुई थी हमारी? अभी तो ढंग से 1 महीने भी नहीं हुए। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा खुद का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और अगर तुम्हें हमारे मैरिज को लेकर अभी भी कोई डाउट है तो ये रिंग देख लो। फिर तुम्हारा और मेरा दोनों सेम ही तो है ना? पर मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ जाएगा। मैं हूं ना, तुम अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। तुम सच में मेरी वाइफ हो? हाँ, मैंने कहा ना। इतनी जोरों से किस करना कहाँ से सीखा तुमने? मतलब इतनी जोरों से किस कौन करता है? मैं जस्ट पास आउट होते होते बचा हूँ। तुमसे ही तो सीखा है। मॉम, आई थिंक मुझे ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मतलब उसे नहीं ज़्यादा हर्ट हो या फिर उसके दिमाग पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े और उसे इजीली सब कुछ याद भी आ जाए। तो क्या सोच रहे हो तुम फिर? नहीं, अभी कुछ सोचा तो नहीं है मैंने, पर देखते हैं।
मैं भी कुछ सोचती हूँ फिर। तुम अभी तक जगे हो, मुझे लगा सो गए। चलो अच्छा ही है, ये लो मेडिसिन खा लो। कैसी मेडिसिन है ये? क्या मतलब कैसी मेडिसिन है? बोला मत, तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए खाना ही पड़ेगा मेडिसिन। अरे नहीं, मेरा मतलब इसका टेस्ट कैसा है? ऑफ कोर्स कड़वा है। छी, मैं नहीं खाऊंगा। कम ऑन, जस्ट एक ही तो है, और वैसे भी तुम बच्चे थोड़ी रहे जो तुम्हें अभी भी कड़वी दवाइयों से डर लगता है। नहीं, मैं नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। जंगुक प्लीज जिद मत करो, चुपचाप से खा लो, वरना मुझे तुम्हें खुद खिलाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते, समझी? मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम योर वाइफ। वाइफ है तो इसका मतलब क्या कुछ भी करूंगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स। अब मुंह खोलो। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं जिद्दी हूँ या फिर तुम? चुपचाप से खा क्यों नहीं लेते? दवाई तो है। मैं लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। निकलो यहाँ से अब। I'm so sorry अभी, but you really don't have any choice. क्या कर? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। खा लिया क्या तुमने? गया क्या अंदर? तुम्हारी तो Why are you acting so innocent now? नहीं तो मैं कहाँ? देख रहा है, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह सच में? तो तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं क्या करने जा रहा था? नहीं कुछ नहीं। कम ऑन बताओ भी।
मुझे लगा तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले हो। हाँ तो फिर इसे स्वीट पनिशमेंट ही समझ लो, बिकॉज गुस्सा तो मुझे सच में बहुत आया था, बट सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वैसे दवा तो बहुत कड़वी थी, बट योर लिप्स आर वेरी स्वीटर देन अ कैंडी, सो आई डोंट माइंड इट। कहीं तुम डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं फील कर रही हो ना? किस लिए? कि मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी। मैं क्यों डिसअपॉइंटमेंट फील करूं? नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ, बताऊँ क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही शेमलेस हो रहे हो? वो तो पैदाइशी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकता मैं। पर कोई ना, तुम्हें ज्यादा डिसअपॉइंट फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये विश भी बहुत जल्द पूरी करूंगा मैं, बहुत ही ज्यादा हार्डली, शफली एंड ऑल। आफ्टर ऑल हस्बैंड हो तुम्हारा। शट अप, मेक मी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करूं। आखिर कैसे इसकी याददाश्त वापस आ सकती है? पर आने का भी क्या ही फायदा, ये तो वैसे भी पहले की ही तरह बिहेव कर रहा है, बस थोड़ा सा ज्यादा शिमलेस हो गया है। बेशरम कहीं का। जंगकुक, छोड़ो मुझे। तुम जगे हुए थे, नाटक कर रहे थे ना? नहीं, मैं तो सोया था। तुम्हें पता नहीं क्या कब से बड़बड़ाई जा रही थी। बड़बड़ा नहीं रही थी, तुम्हें कोस रही थी कि तुम कितने बड़े वाले शिमलेस हो चुके हो। सच में? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझे इतना ज्यादा कोस रही थी? नाटक मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अब छोड़ो मुझे, ये सुबह हो चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ, ठीक है ना? हाँ तो तुम्हें कौन सा खेतों में हल लेके जाना है? Stay here sometime. I want to smell you. ये हाथ कहाँ पर जा रहा है तुम्हारा? You said you are my wife, so I definitely have right to touch you wherever I want. सच में जब से तुम्हारी याददाश्त गई है तुम और भी ज्यादा बेशर्म हो चुके हो। अब जब वाइफ इतनी खूबसूरत और नखरीली हो तो बेशर्मी तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है। अपना हाथ निकालो प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है। ये सच में कितने सॉफ्ट है। आई एम डैम श्योर ये टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। क्या मैं एक बार ट्राई करूं? I'll take this as a yes. एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरह मुझे ऐसे मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे लगता सी तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक रात है। तायंग? हाँ मॉम, जंगू कहाँ पर है? वो तो अभी सो रहा है, थका हुआ था ना इसलिए। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं उसे उठा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही थी कि
तुम्हारे डैड ने आज जेहब को भी ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करा है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा करके बना देना, ओके? हाँ ठीक है, समझ गई। क्या करेगी तुम उसके साथ? तुम्हें क्यों जाना है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये जानने का मेरा पूरा हक है। हक? कौन सा हक? मैंने तो तुम्हें कोई हक नहीं दिया। तुम ऐसी बातें करके फैक्ट तो नहीं बदल सकती ना। आपको खाना कैसा लगा? इट्स सुपर डिलीशियस। मतलब मेरी मेहनत सफल रही। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपका सारा फेवरेट खाना बनाया था। सच में? ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो मुझे पता है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मेरे हाथों से भी खाना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं ऑलरेडी फुल हो चुका हूँ। एक बाइट से कुछ भी नहीं होगा। अब चलो मुंह खोलो। तुम भी नटाए अपने हस्बैंड को छोड़कर मुझे खिला रहे हो। उसे बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? इन्हें तो मैं रोज ही खिलाती हूँ। आप तो कभी कभी आते हो ना। फिर भी, पर जो भी कहो, जंकुक इज रियली वेरी लकी टू हैव यू। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। मेरी तरह तो कोई नहीं मिलेगी आपको, बट अगर कुछ टाइम पहले आए होते तो शायद मैं जरूर मिल गई होती आपको। तुम भी ना, सही तो कह रही हूँ। मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। मॉम, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी मेरे रूम में भिजवा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आई स्टॉप दिस राइट नाउ। मैंने क्या किया मॉम? तुम उसके सामने जेहब के साथ फ्लर्टिंग कर रही हो। उसे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ तो मैं क्या करूँ जब वो गलत समझ रहा है? तो हॉबी ओपा तो मेरे ओपा है। क्यों ओपा? फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था डाई। कम ऑन, क्या आप भी मॉम की बातों में आ रहे हो? छोड़ो ना वो सब। चलो मुझे आपसे बात ही करनी है। आपको कुछ दिखाना भी है। किससे बातें कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय। कौन था? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वेट अ सेकंड, तुम्हारी तो याददाश्त भी नहीं आई कि तुम इतनी जल्दी किसी को पहचान पाओ। तो कौन था? कोई भी था, तुमसे मतलब? ऑफ कोर्स मुझे मतलब है, बिकॉज मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ये जानने का मेरा पूरा हक है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। अब बताओ कौन था? गुस्सा हो क्या? कम ऑन, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता अभी। अच्छा ठीक है, चलो माना हॉबी ओपा से गुस्सा हो या फिर जेलस हो, लेकिन क्या तुम्हें उन्हें देख के कुछ याद नहीं आया पास्ट के बारे में? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जेलस हूँ उससे? क्यों, नहीं हो क्या? नो आई एम नॉट। लगता तो नहीं है। फिर किस बात पे इतना मुंह फुला रखा है? तुमसे सो साफ पता चल रहा है। मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ। नहीं हो तो क्या हुआ? होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ फ्लर्ट करे और आप जेलस भी ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी तुम पहले मेरे ऊपर से हटो। अच्छा छोड़ो वो सब। बताओ ना किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हटो यहाँ से। पर क्यों? मैंने कहा हटो यहाँ से। नहीं, मुझे जानना है आखिर किससे बातें कर रहे थे तुम। बताओ ना। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? हाँ नहीं आती है, बिकॉज मुझे जानना है। सुनो ना, अच्छा ठीक है, सॉरी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, सच में। प्लीज मान जाओ ना। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
सॉरी ना प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं हूँ मैं गुस्सा। सच में? सच बोल रहे हो ना? हाँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है तो एक स्माइल करो। करो ना। हाय, आई लव यू हबी। यू हैव सच ए किलर स्माइल। अच्छा सुनो ना, चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं। बाहर क्या करने जाएंगे? डिनर पर। आज डिनर बाहर करते हैं रेस्टोरेंट में। नहीं मेरा मन नहीं है, पर मेरा है और हम जरूर जाएंगे। तुम्हें पता है ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रेस्टोरेंट है। ये काफी पुराना भी है बिकॉज हम स्कूल टाइम में ना मैं और मेरे फ्रेंड्स यहीं पर आया करते थे। टायंग, हॉबी अप्पा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ डिनर के लिए आया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग भी शायद, है ना? हाँ, क्या इत्तेफाक है। चलो आज डिनर भी साथ में ही करेंगे। ये लीजिए, आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। कम ऑन डाई, खाओ ना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये लो। थैंक यू अप्पा। जंकुक, ये लो खाओ। ओह वेट, मैं इससे तो तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। ये है आयु, मेरी आपकी जीएफ। नहीं मैं इनकी जीएफ नहीं बीएफएफ हूँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मतलब कोई और बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, मैं तो अखंड सिंगल हूँ, मतलब प्योर सिंगल। वैसे आयु फनी भी बहुत है, दिख रहा है। वैसे आपके हस्बैंड इतने चुप क्यों हैं? एक्चुअली उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। ओह, दैट्स रियली कूल। भाई तुम खा क्यों नहीं रही हो? नहीं मैं खा रही। उसे रहने दो, वो जल रहा है, इसे ट्राई करो। थैंक यू सो मच अप्पा। मिस्टर जेहोब, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपके साथ आते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर जंगकुक। हेलो, एक्चुअली हमारा एसोसिएशन कुछ डिस्काउंट दे रहा है। क्या आप ये रोजेस खरीदना चाहेंगी? कितने का है ये? ओनली 30 रुपीज। ठीक है मुझे दे दो। नहीं, हाँ, फ्लावर शॉप में इससे काफी अच्छे और सस्ते रोजेस मिलते हैं। आप डिस्काउंट का फायदा उठाकर इसकी कीमत नहीं बढ़ा रहे। इनफैक्ट ये तो सूख रहा है, इसे लेने का क्या फायदा? क्या तुम्हें चाहिए ये? हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे एक दे दीजिए। जी मुझे भी चाहिए। क्या आपके पास एक और है? अभी तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है, बट हाँ हमारा एक अलग से फ्लावर शॉप है। आयु, क्यों ना मैं तुम्हें बाद में फ्लावर शॉप से खरीद के दूं? नहीं, मुझे यही पसंद है और मुझे यही चाहिए। रुको, मैं लूंगा, चेंज रख लेना। थैंक यू सर। ये लीजिए। मेरे लिए? चलती हूँ। भाई कहाँ पर जा रही हो? घर जा रही हूँ। तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकती। मैंने पहले रोज मांगा था, मैं खुद ही खरीद रही थी। तुम मुझे छोड़कर उसे क्यों दे दिया? मेरे लिए खरीदना महंगा था, उसके लिए खरीद कर चेंज भी दे दिए। तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर उसके? हाँ, बस इतनी सी बात पर गुस्सा हो। एक्सक्यूज मी, ये सारे फ्लावर्स पैक कर दीजिए। तुम, मुझे नहीं चाहिए। पर तुम उसी के लिए तो गुस्सा थी ना? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए।
छोटी सी बात को लेकर इतना क्यों रो रही हो? तुम मेरे जंगुक नहीं हो सकते। वो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी वजह से इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगी। सच को तो मुझे खुद गुस्सा आ रहा था जेहोब पर, तुम्हारे लिए इतनी केयर और क्लोज देखकर। इसलिए मैं उसे जेलस करवाना चाहता था, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम ही हर्ट हो जाओगी। आई एम सॉरी। एंड जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओके? Can I have you tonight? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? क्या हम कुछ दिनों के लिए सियोल चल सकते हैं? सियोल? क्यों? मुझे जिमिन से मिलना है। इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना? कह सकते हैं, लेकिन कब और कैसे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, डू यू स्टिल मैड एट मी? बिकॉज शायद मैंने तुमसे बात ही अभी तक छुपा रखी थी। इस बारे में सिर्फ जिमिन को ही पता था, और उस दिन बात भी मैं जिमिन से ही कर रहा था फोन पर। तुम सच में अब भी नाराज हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I love you too। बट स्टिल तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें पता भी है इस चक्कर में मुझ पर क्या बीती है? मैं जानता हूँ, उसके लिए I'm really sorry and I love you so much। Let's just forget everything and be one completely tonight। I'm good at sorry, 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 ये तुम्हारे अंदर आते हुए और जाते हुए कितना हॉट लग रहा है तुम्हें पता भी नहीं शायद। पर ये कुछ ज्यादा रफ नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं।
चुपचाप से चलो। पर अब मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? छोड़ो मेरा हाथ, खोलो इसे। समझ नहीं आता कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। कभी बिहेव तो ऐसा करेगा जैसे ये सारी दुनिया का प्यार मुझ पर ही लुटाता हो, और कभी ऐसा जैसे सबसे ज्यादा नफरत भी मुझसे ही करता हो। बैठो आके। ओपन इट। मेरे दिल पे वार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा। कैसा लगा? पहले नहीं बता सकते थे, इतना गुस्सा फालतू में क्यों दिला दिया? मेरे सरप्राइज था, लेकिन गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगते हो, बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह। शट अप। ठीक है तो एक किस दे दो, शट अप हो जाऊंगा पूरी तरीके से, आई प्रॉमिस। हाँ, कितने प्यारे लग रहे दोनों साथ में। आई थिंक मम्मी ने थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। चलो जिमिन। नहीं, मुझे देखना है यार, तुम अपने भाई को किस करते हुए देखूंगी। हाँ तो क्या हुआ? और तुम तो मुझसे बात ही मत करो, बिल्ले कहीं के। अच्छा गुस्सा मत करो ना, मैं किसी दिन तुम्हें इससे भी ज्यादा फ्लावर्स और गिफ्ट्स के साथ सरप्राइज दूंगा। अब चलो ना प्लीज।